तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तारुफ कराता हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए। नेहरा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बालमुकुंद शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालमुकुंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कपिल खटियान जी हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कपिल खटियान जी आपका भी। सबसे पहला सवाल कपिल खतियान जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सभी को नमस्कार। योगेंद्र यादव का स्टेटमेंट आया जिसमें योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी के 4 आंसुओं की बूंदों ने जो कलंक लगा था उसको मिटा दिया। सवाल मेरा आपसे ये है कि जो लोग राकेश टिकैत के खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग राकेश टिकैत पर, जो किसान नेता, इनफैक्ट जो किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ बोल रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, क्या वो किसान नेता नहीं है? जी नहीं, किसान नेता तो सभी हैं, पर जो किसानों की लड़ाई लड़े वही अच्छा नेता कहा जाता है। आरोप जी, बात पूरी करें। तो हमारा मानना ये है कि जो ये है किसान राकेश जी, ये अंतिम क्षणों तक इस लड़ाई को लेकर जाना चाह रहे, और जो चले गए आरोप लगा रहे उनका क्या करें भाई? जो जो आरोप लगा रहे थे वो आरोप झूठे थे। ये वीएम सिंह गए तो ये क्यों गए? ये तो पहले से इनकी सेटिंग है, 1 महीना पहले चले गए थे। खटियान जी, बीएम सिंह ने ये कहा कि 11 बजे की बात हुई थी राकेश टिकैत जी से कि 11 बजे ट्रैक्टर परेड शुरू करेंगे। उन्होंने 10 बजे ही ट्रैक्टर परेड शुरू कर दी, बैरिकेड्स तोड़ कर वो निकल गई। ये बीएम सिंह का स्टेटमेंट है, हमारा तो है नहीं। तो इनमें से कोई तो झूठ बोल रहा होगा, या तो आप कह दीजिए कि बीएम सिंह झूठ बोल रहे हैं। नहीं, वो झूठ बोल ही रहे हैं भाई। वे जो ट्रैक्टर थे 20-25, वे उन्हीं के तो ट्रैक्टर थे जिन्होंने बैरियर तोड़े। आप और वे उसी वजह से निकल गए क्योंकि उनकी सब सेटिंग चल रही थी। ऐसा नहीं है। और कुछ ट्रैक्टर जो है आए थे, वे बीजेपी वालों के थे, उन्होंने ये बैरियर तोड़े और वहां तक उन्हें गुमराह करके उनके पीछे लगभग 200 ट्रैक्टर गुमराह होकर चले गए। ऐसा नहीं है, कोई किसान का ट्रैक्टर नहीं गया वहां पर। और मैं एक बात आपके लिए क्लियर करना चाहता हूं। एक बात यह है कि दिल्ली की धरती पर इतने तिरंगे कभी नहीं आए जितने किसान लेकर आए। लगभग 20 लाख। वैसे तो मैं ये भी कह सकता हूं कि दिल्ली की सड़कों ने 26 जनवरी का वो हाल कभी नहीं देखा। लाल किला ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन ऐसा उत्पात कभी नहीं देखा था। ये तो हम भी कह सकते हैं ना। नहीं, उत्पाद किसान ने नहीं किया, प्रायोजित था, प्रायोजित। जो भी मैं ये नहीं कह रहा कि वो किसान थे, जो भी थे, ये उपद्रवी जो थे, षड्यंत्रकारी जो थे, जो भी लोग थे, आए तो आपके भेष में ही थे। भेष में आए तो वहां सीसीटीवी कैमरे है। और लाल किला, मेरी बात सुनो, लाल किला एक युद्ध के लिए बनाया हुआ किला है। उसके गेट बंद कर देते, एक अंदर नहीं जाता। उन्हें रास्ता दिया गया क्योंकि उन्हें रास्ता देना था और ये काम करवाना था। राष्ट्र के पीछे चिपके ऐसे नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद के पीछे चिपका आप किसी का भी दमन कर सको। किसान से बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है। राष्ट्रवाद पर तो कोई उठा नहीं रहा। खैर, बहुत गलत बात है। मैं विजेंद्र नेहरा जी आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, क्या सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी वो वापस आपको कदम करने पड़ रहे हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आप लोग अब हर जगह से बॉर्डर खाली करवा देंगे, और गाजियाबाद के डीएम का भी आदेश था, लेकिन राकेश टिकैत की अलग स्ट्रैटेजी, और उस स्ट्रैटेजी के बाद अब किसान फिर से एकजुट होने लग गए हैं। जी नेहरा जी, ठीक आ रही है क्या? जी बोलिए ना। देखिए साकिब जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि सरकार ने जैसे कल भी गाजीपुर बॉर्डर पे जो पुलिस प्रशासन था उसने शांतिपूर्वक तरीके से, प्यार से, जो किसान संगठन के जो प्रमुख नेता हैं राकेश टिकैत जी को और अन्य नेताओं को समझाया था कि आप इस रोड को खाली कर दीजिए।
लेकिन उन्होंने नहीं किया तो पुलिस ने किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं किया। साकेत जी, दूसरा साकेत जी, जिस तरह से अब जनता में इनके प्रति गुस्सा बढ़ा है, आप देखिए जहां जहां, चाहे वो रेवाड़ी की बात हो, चाहे पलवल की बात हो, और चाहे जहां जहां इनसे खदेड़ा है जनता ने इनको, जो स्थानीय जो लोग हैं, किसान हैं, क्योंकि उनमें उनमें साकेत जी गुस्सा बढ़ रहा है। अब बहुत लंबा समय हो चुका है और इतने लंबे समय से वहां पे ये डटे हुए हैं, और फिर भी देखिए कमाल की बात ये है कि अपनी गलती मानने के लिए तो ये लोग तैयार नहीं है। अभी जो किसान प्रमुख जो यहाँ पे नेता बैठे हैं, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोड पे बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी आपसे सब कुछ करा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको कहा था कि आप ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी के दिन निकालिए। अरे पुलिस प्रशासन ने और भाजपा सरकार ने तो आपको मना किया था कि 26 तारीख को आप ट्रैक्टर परेड मत निकालिए क्योंकि उस दिन 26 जनवरी है, लेकिन आप माने नहीं, आप अड़े रहे और आपके नेता कहते रहे कि हम ऐसा कुछ बड़ा करेंगे, पूरी दुनिया में चर्चा होगी। आपने पूरी दुनिया में चर्चा करा दी। जहां तक बात है, देखिए साकेत जी, इनको 37 शर्तों के साथ दिल्ली पुलिस ने जो परमिशन दी थी, इन्होंने सारी शर्तों का उल्लंघन किया है। 12 बजे से 5 बजे तक ट्रैक्टर परेड की इनको परमिशन मिली थी, जैसे बीएम सिंह ने कहा और भी कई नेताओं ने कहा। ये 10 बजे ट्रैक्टर परेड के लिए निकल चुके थे वहां से बैरियर तोड़ के, और जो रूट इनको दिया गया था रूट का फॉलो इन्होंने किया नहीं। इनको ट्रैक्टर पे 5 आदमी बिठाने के लिए परमिशन दी थी, ये उस पर कई कई लोग बैठ के आए, ट्रॉली भी साथ में लेके आए, हथियार नहीं ला सकते थे, डंडे नहीं ला सकते थे, ये हथियार भी लेके आए, डंडे भी लेके आए, इन्होंने तोड़फोड़ भी की, बसों में तोड़फोड़ की, दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पे हमला किया, महिला पुरुष कर्मचारियों पे हमला किया, और लाल किले के ऊपर जिस जो शर्मनाक इन्होंने काम किया है, पूरे देश में आज गुस्सा क्यों है नेहरा साकेत जी, जी? वो तो ये क्यों कह रहे भगाया हैं ये जा तो रहा है लोगों प्रायोजित को? है। अभी ये सिक्किम तो बॉर्डर पे देखिए क्या हो रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो किसान ही नहीं है। अगर किसान नहीं है तो फिर आपने क्यों बुलाया उनको, और आप क्यों दम भरते थे कि हम लोग बुलाएंगे, हम कार्यक्रम करेंगे, हमने 5000 वॉलंटियर नहीं, तैयार अब करे हैं, इस बात की पूरी गारंटी जिम्मेदारी कौन हमारी है, लेगा विजय नेहरा शांतिपूर्वक जी मार्च कि इन्होंने निकालेंगे। उनको बुलाया था, या ये वाकई भारतीय जनता पार्टी, जैसा आरोप लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही आए हुए लोग थे? देखिए भारतीय जनता पार्टी क्यों बुलाएगी उनको? भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में, अपने शासन में क्यों किसी को बुलाएगी? ये किसान थे और किसानों को बुलाया। अब देखिए इन्होंने खुद ने माना है। आप शिव कुमार कक्का जी की स्टेटमेंट सुनिए साकेत जी, उन्होंने कहा है कि जब 26 जनवरी की परेड के लिए अभ्यास चल रहा था, मैंने तो तभी देख लिया था कि ये अनियंत्रित हो जाएगा, लेकिन उनसे पूछा कि फिर आपने बताया क्यों नहीं? उन्होंने बोला कि मेरे भाई की डेथ हो गई थी, मैं उसमें चला गया। जब ये पहले रिहर्सल कर रहे थे तभी इनको पता चल गया था। दूसरा, जिस तरह से इनके मंचों से भाषण दिए जा रहे थे, अभी इनके मंचों से जो भाषण दिए जा रहे थे, 25 तारीख की शाम की भी रिकॉर्डिंग जो निकल के आ रही है, उसमें खुलमा ये कह रहे हैं, खुल के ये कह रहे हैं कि जो पुलिस ने हमें रूट दिया है, हमने भले ही उस पर सहमति जताई है, लेकिन उस पर हमें फॉलो नहीं करना है, हमें दिल्ली के अंदर जाना है, हमें लाल किले तक जाना है, हमें हंगामा करना है, पुलिस को और पूरी दुनिया को और भारत सरकार को हमें दिखाना है अपनी ताकत को। तो ये तो अपनी ताकत दिखाने के लिए वहां पे आए ठीक थे। है। और जिस तरह से इन्होंने काम किया है साकेत ठीक। जी, आज पूरे देश में इनके प्रति गुस्सा है। इनका आंदोलन लगभग समाप्त हो चुका है। इनको इज्जत बचानी है तो घर के अपने निकल जाना चाहिए। ठीक है बालमुकुंद शर्मा जी, अब दो परिस्थितियां उभर कर सामने आ गई हैं बालमुकुंद जी। एक तरफ किसानों का आंदोलन है, दूसरी तरफ लोग हैं जो ये कह रहे हैं, जो ग्रामीण है, जहां जहां पे बॉर्डर है वहां के ग्रामीण है, वो ये कह रहे हैं कि खाली करवाइए। अब ऐसे में कांग्रेस किसके साथ है? उन लोगों के साथ जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, या उन लोगों के साथ जो इस आंदोलन को खत्म करवाना चाहते हैं, जो स्थानीय हैं, वहां के आम लोग हैं वहां के? देखिए, जब हम एक व्यक्ति के रूप में काम करते हैं तो एक हमारी विचारधारा होती है, और उस विचारधारा से फिर एक समूह से हम जुड़ जाते हैं। तो व्यक्ति, समाज और समूह, ये एक विचारधारा को रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी विचारधारा क्या जी। किसान आंदोलन आज की जो परिस्थितियों में, जिस तरीके से पिछले 60 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो वो एक आंदोलन का प्रारूप जैसे तैयार किया गया। एक मांग थी कि हमारी जो 3 जो ये कानून बनाए हैं, ये काले कानून है, इनको रद्द किया जाए। हम इनके किसानों के साथ पहले दिन से थे और आखिरी तक खड़े रहेंगे। जहां जो हमारी जरूरत अगर ये समझेंगे किसान कहीं भी किसी आंदोलन में, तो हम इनके साथ खड़े। जिस तरीके से सरकार ने एक छल किया, बहुत बड़ा छल कपट करके, तो सरकार के पास सारी शक्तियां होती हैं। एक चीज और स्पष्ट करते चलिए बालमुकुंद शर्मा जी, एक चीज और स्पष्ट करते चलिए कि आप उन लोगों के साथ, यानी कि कांग्रेस उन लोगों के साथ नहीं है बालमुकुंद शर्मा जी, बालमुकुंद शर्मा जी, कांग्रेस उन लोगों के साथ नहीं है जो ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन खत्म कराओ, यहां से हटाओ इन किसानों को। जो तस्वीरें आ रही हैं, चाहे सिंगू में हो, गाजीपुर में हो, या रेवाड़ी से भी ऐसी तस्वीरें आई, आप उन लोगों के साथ नहीं हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं साकेत जी, आपको सवाल करना चाहिए, उत्तर का जवाब मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए जी। मैं ये कहता हूं, कौन लोग हैं वो लोग? मैं आपको ये, आप मुझे पहचान बता दीजिए। मुझे भी 6-7 साल से मैं पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी काम करता हूं, सार्वजनिक जीवन में 20 साल से।
वो तो बीजेपी के लोग हैं। और मैं जिन लोगों के चेहरे जिस भी चैनल पर दिखाए हैं, जो लोग स्टेटमेंट देते हैं आकर के रास्ता खाली किया जाए, वो तो बीजेपी के करता है। ठीक है, हाँ ये किसान स्पष्ट तो हो गया। कोई भी हो सकता है। ठीक है। मैं किसान हूं, मैं 2.5 एकड़ का जमींदार हूं, मैं किसान हूं और मैं जा सकता हूं। लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता और सक्रिय कार्यकर्ता तो नॉमिनेटेड है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, लेकिन मैं किसान भी हूं। किसान को जाकर के उठाने की जो बात करता है वो किसान नहीं है, वो अकेला बीजेपी का कार्यकर्ता, उसका एक स्टेटस है। ठीक है। मेरे 2 स्टेटस है, मैं ठीक है। किसान भी हूं और कांग्रेस का कार्यकर्ता ठीक है, भी हूं। मैं जरा यही सवाल अब मेरी ओंकार बात सिंह सुनिए, जी के एक और पास लेकर पूरी होनी चलता हूँ, फिर चाहिए। तुरंत आ रहा हूँ आपके देखिए, पास। नहीं, फिर तुरंत आता हूँ आपके पास, तुरंत आता हाँ हूँ। जी, एक बार ओंकार जी का एक क्या चाहते हो? स्वागत भी है, ओंकार जी हाँ, आपका। मेरी और बात पूरी होने दीजिए। जी मैं इसमें तो एक चीज है, मेरा एक 30 सेकंड लूंगा। अगर कौरवों ने अभिमन्यु को जिस तरीके से चक्रव्यूह में लेके घेर के मारा, तो लोग तो अभिमन्यु से भी सवाल पूछ सकते थे कि भाई आप कौरवों के जाल में क्यों फंसे। ये तो किसी के सवाल, जैसे आज भाजपा के लोग पूछ रहे हैं, किसानों को तो फंसाया गया चक्रव्यूह में, उनको इस तरीके से रास्ते दिए गए कि वो लाल किले पर निकल जाए, और आगे लाल किले पर सरकार के वो आदमी खड़े थे, दीप सिद्धू जैसे लोग। ये सिंपल घटना है, अब इसको भ्रमित किया जा रहा है। अब ये एक और नया चाल, अब आप आज देखिए, मैं यमुनानगर से, हम दिन में आ रहे थे आज, तो वह यमुनानगर बॉर्डर जो टोल है, उस पर तो पहले से 10 गुना ज्यादा लोग हैं। 5,000 से ज्यादा की हाजिरी है वहां, जहां 1,000-2,000 लोग रहते थे, आज 5,000 की गैदरिंग है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं आपके चैनल पे, एक भी टोल अगर खुलवा दे 2 दिन के बाद ये सरकार, तो हम राजनीतिक तौर पर ये जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। सारे टोल बंद होंगे, सब लोग किसान आएंगे दोबारा उन पर। इन्होंने तो किसान आंदोलन को ठीक है। तोड़ने की साजिश ठीक है की, जो बालमुकुंद नहीं जी। टूटेगा, और ये इससे ओंकार पहले से ओंकार भी जी, ज्यादा मजबूती से मुक्त ओंकार हो जी, गए। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि अब एक तो ये कि आप किसके साथ हैं। हालांकि अभय चौटाला का स्टेटमेंट सामने आ चुका है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ें, लेकिन उन लोगों का क्या जो ये कह रहे हैं कि बॉर्डर खाली करवाइए, दिक्कत हो रही है? कि इनेलो हमेशा किसान खड़ी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि बॉर्डर खाली करना चाहिए, प्रायोजित है। जो दंगे हुए, हमें बहुत, मैं निंदा करता हूँ इस चीज की, जो लाल किले में हुआ बहुत निंदनीय हुआ, लेकिन वो करवाया किसने? जब वो व्यक्ति दीप सिद्धू, जिसके प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है, जिनकी अमित शाह जी के साथ फोटो है, और वो सारी फोटो वायरल हो चुकी हैं, तो जवाबदेही तो इनकी बनती है। सबसे बड़ी बात है, मेरे भाई ब्रजेंद्र नारा भी कह रहे थे कि वो इधर आ गए भी, सुरक्षा की जिम्मेवारी तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी। और 26 जनवरी के दिन लाल किले में जहां भारी सुरक्षा व्यवस्था होती है, वहां इतने लोग कैसे चले गए? गेट क्यों नहीं बंद किया गया लाल किले का? ये तो इनसे पूछना चाहिए। ये सिर्फ टीवी पे बैठ के मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी शुरू से, पूरा देश जानता है कि ये संपर्कता फैलाने में नंबर 1 है। ये लोगों में धर्म के नाम पर डालते हैं, जाति के नाम पर फूट डालते हैं, यही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसान की भी 2 जातियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान की एक जाति है, किसान का कोई धर्म नहीं, किसान का धर्म सिर्फ किसान है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब सुरक्षा व्यवस्था तुम्हारी, तुम्हारे प्रधानमंत्री के साथ दीप सिद्धू की फोटो में आ गई, तो जिम्मेवारी किसकी होगी? मेरी होगी या साकेत जी की होगी? जिम्मेवारी क्या? इनको सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं। ये मेरे भाई कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को समाप्त करना चाहते हैं। कल रात आप टिकैत जी की बात, वो क्या कहते हैं कि एमएलए 2 बीजेपी के, जिनके वो नाम भी बता रहे हैं, अपने 4 बीजेपी के गुंडों के साथ वहां के किसानों को, वहां के सरपंच जो बैठे हुए हैं, उनको पर हमले लिए आए थे, जिसकी वजह से वो रोए। क्या वो झूठ रोए? उनका एक एक आंसू क्रांति लेके आएगा, और बीजेपी के जगहों में बैठेगा किसान। ये अभी तक समझ नहीं आ रहा, अभी भी ये किसान आंदोलन को करने के लिए तैयार नहीं है। भाई 3 काले कानून आप क्यों नहीं रद्द कर रहे? आज 150 के करीब किसान शहीद हो ठीक चुके है, हैं। जरा जवाब ले लेते हैं इसका। विजेंद्र नेहरा जी से जवाब लेते हैं। देखिए साकेत जी, पहले तो दीप सिद्धू की जो इन्होंने बार बार बात की है, सन्नी देओल जी जो उनके चुनाव प्रचार के अंदर उन्होंने समय लगाया था, वो बड़े स्पष्ट रूप से ये कह चुके हैं कि दीप सिद्धू से उनका कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई लेना देना पहले से ही नहीं है। दूसरा, उनके फोटो की जहां तक ये बात कर रहे हैं, उनके फोटो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ भी हैं, कांग्रेस के साथ भी हैं और भाजपा के साथ भी हैं। फोटो तो कोई किसी के साथ भी करा सकता है। दूसरा, जब उनको एनआईए नोटिस दे रही थी, मेरी फोटो क्यों नहीं आगे जब तो वो प्रधानमंत्री किसान चाहते हैं? अरे भाई सुन लो, इस बात को छोटे में ले रहे हो। बीच में मैं नहीं बोला, एक बंदा झंडा आपके बीच फहराता में मैं नहीं बोला, है, सुन लीजिए, उसके आपके फोटो बीच में मैं नहीं दिखाते हैं। बोला। आप इसको साकेत जी जब उनको, अरे सुन लो भाई, फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा। देखिए, जब एनआईए उनको नहीं, नोटिस आप दे रही थी दीप इसको जवाब सिद्धू दीजिए। को, आप तब इसको तो किसान झूठी चिल्ला बात बोल चिल्ला रहे के हो। ये कह रहे थे। अरे गला खराब हो जाएगा भाई साहब, सुन लो ओंकार जी।
देखिए मैं बताऊं साकेत जी आपको कि जब उनको एनआईए ने नोटिस दिया था तब तो किसान चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि हमारे किसान को नोटिस दे दिया, हमारे किसान को नोटिस दे दिया। और जब वो अंग्रेजी बोलता था मंच से तब उस पर जब ऑब्जेक्शन उठाते थे कि अंग्रेजी बोलने वाला किसान कैसा, तो किसान कहते थे अरे अंग्रेजी बोलने वाला किसान नहीं हो सकता क्या, उसको गले लगाया हुआ था। 25 तारीख की शाम तक दीप सिद्धू किसानों के मन से भड़काऊ भाषण दे रहा था और दीप सिद्धू ने स्टेटमेंट जारी करके ये कहा है कि वहां के जो लोग थे, किसान थे, उन्होंने ही उनको बोला था कि रूट को फॉलो नहीं करना है और लाल किले तक जाना है। और दीप सिद्धू ने ये कहा है कि जब तक मैं वहां पे पहुंचा उससे पहले हजारों की संख्या में किसान लाल किले पे थे। अब ये जो राजनीतिक गिद्ध हैं साकेत जी, इनको दुख इस चीज का है कि गोली क्यों नहीं चलाई। असली समस्या ये है सारे विपक्षी दलों की भी चलाई आपने, एक किसान की मृत्यु गोली लगने से हुई है। अब गोली आप कैसे बोल रहे हो तो इनको चलाई? राजनीति एक किसान की मृत्यु गोली लगने से उसके माथे में गोली लगी है। नहीं ओंकार जी, उस चीज को स्पष्ट कर दिया गया। दीप सिद्धू को आप कह रहे दीप सिद्धू को नोटिस दिया, एनआईए का नोटिस ओंकार जी, दीप सिद्धू को एक 27 तारीख को दिया गया, 28 नेहरा जी तारीख एक को दिया सेकंड, गया। ओंकार जी ये फैक्ट जी, जो मुझे आपकी आपकी आवाज तरफ नहीं से आ दिया रही जा रहा है वो ठीक नहीं है। उस एक किसान जिसकी मौत हुई वो स्पष्ट कर दिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से कि वो ट्रैक्टर, उसका वीडियो भी जारी कर दिया गया कि ट्रैक्टर गिरने की वजह से बैरिकेड्स को वो तोड़ रहा था और ट्रैक्टर गिरने की जिसको वजह से उसमें उसके माथे की मौत गोली हुई। मारा नहीं, भी है वो। ओंकार जी इस फैक्ट को थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉस कर रहा हूं मैं। एक बार जरा किसान नेता कपिल जी के पास चलते। कपिल जी, क्या इस आंदोलन को चलाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नेहरा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, जरा एक बार चेक कीजिए। आपसे सवाल ये है कपिल जी कि आंदोलन को चलाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है क्या? क्या बॉर्डर पर जमा होकर के ही आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है? अच्छा, कपिल खटियान जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, मैं रतन मान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रतन मान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, किसान नेता हैं आप। रतन मान साहब, सवाल अब आपसे यही है जो मैं किसान नेता कपिल खटियान से पूछ रहा था कि क्या इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का और दूसरा कोई रास्ता नहीं है? क्योंकि अब लोग ये कह रहे हैं कि आपको बॉर्डर खाली कर देना चाहिए, प्रशासन तो कह ही रहा है। देखिए, हमारी कब मंशा रही है किसान आंदोलन की कि हम बॉर्डर पे या सड़क पे आंदोलन करें। हम तो प्रधानमंत्री के दरवाजे पे जा रहे थे, दिल्ली में उनसे मिलने जा रहे थे, पुलिस ने बैरिकेड लगा के हमें रोक दिया और हम मजबूरी बस बैठ गए। तो ये कहना के दूसरा ये, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। दिल्ली ने हमें रोक लिया और हम करीब 2 महीने से वहां बैठे हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं। नहीं तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि इसका कोई दूसरा और ऑप्शन है या नहीं है? अब तो लोग, अब तो ऑप्शन तो ये है कि अपने घर भाग जाए वापिस आंदोलन छोड़ के। रतन मान जी, अब तो लोग भी कह रहे हैं ना, सिंगू बॉर्डर पर लोग निकल कर सामने आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात भी जायज है, लोगों की बात भी जायज है, तो मजबूरी में क्या करें फिर? तो फिर अब सरकार किसकी बात माने, बॉर्डर खाली करवाए या ना करवाए? वो सरकार का फैसला है, उसमें क्या राय है वो तो सरकार देखेगी। सरकार क्या करती है वो करेगी। सरकार जो कर रही है अब तक कर रही है, चाहे खालिस्तानी बना दे, चाहे उपद्रवी बना दे, चाहे सरकार जो मर्जी कह दे, वो सरकार का अपना है। उसको मैं उसमें तो कोई हस्तक्षेप करना या कमेंट करना नहीं चाहता। सरकार जो मर्जी सोचे, जो मर्जी करे, जो मर्जी किसानों के आंदोलन को समझे। एक आरोप राकेश टिकैत पर यह भी लग रहा है रतन मान जी कि गिरफ्तारी से बचने के लिए, जांच से बचने के लिए उन्होंने ये एक स्ट्रैटेजी अपनाई, रो करके आए, रोते हुए स्टेटमेंट दिया, लोगों से वहां पर फिर से कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, गोली चलाएंगे तो गोली खाएंगे, इस तरीके के स्टेटमेंट दे जांच से बचने के लिए। नहीं, जांच से बचने का क्या अपराध कर दिया टिकैत ने? राकेश टिकैत ने ऐसा क्या अपराध कर दिया देश के अंदर जो जांच से बचने की बात हो? सरकार आंदोलन को कुचलने के लिए, दबाने के लिए इस तरह के कुप्रयास हमेशा से करते रहे। मैं 40 साल के किसान आंदोलन, मेरे जीवन में भी इस तरह की घटनाएं आई हैं। हमें फर्जी केसों को फंसा दिया जाता है डराने को। उसके इशू से क्या मेरे आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ, क्या अपराध कर दिया राकेश टिकैत ने? जो धाराएं राकेश टिकैत पर लगी, आपको नहीं लगता कि उन धाराओं के तहत जांच में सपोर्ट, पुलिस चाहे अभी तो आरोप की बात हो रही है ना रतन मान जी, दोषी थोड़ी कोई कह रहा है उनको, ये तो आरोप लगे। आरोप तो किसी पर भी लग सकते हैं, कुछ भी लग सकता है, तो आरोपों की तो जांच होती है ना, जांच में तो सहयोग करना चाहिए। मैं यही कहने वाला हूँ कि सरकार के अधीन पुलिस होती है,
सरकारी कागज होता है, सरकारी पेन होता है, सरकारी अधिकारी चलाने वाले जितनी मर्जी जो मर्जी धाराएं जोड़ ले उसमें, और सरकार जो मर्जी उसमें लिखवा दे। इसकी तो जांच तो होगी ना रतन मान जी? जांच किस बात की? और क्या अपराध कर दिया? आंदोलन करना अपराध है क्या? किसान की अपने समुदाय की बात करना ही अपराध हो गया इधर? सरकार जहां मर्जी रोक दे, जहां मर्जी डंडा चला दे, जहां मर्जी गोली चला दे, जहां मर्जी जेल में डाल दे, जहां मर्जी जितने ही मर्जी आरोप लगा दे। तो आप ये कह रहे हैं कि ये तानाशाह सरकार है? तो इससे आपको क्या लगता है? मैं तो आपसे पूछता हूँ। मैं नेहरा जी से मेरी तरफ से आप सोचिए, ठीक है, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इससे ज्यादा तानाशाही क्या होगा? 2 महीने इतनी सर्दी, इतना सारा मौसम। मैं जरा विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं, जरा उनसे जवाब ले लेता हूँ। रतन जी, सुप्रीम कोर्ट में भी जब रतन मान जी, उन्होंने भी इस बात को, रतन मान जी, विजेंद्र नेहरा जी से जवाब ले लेता हूँ। ये तानाशाह सरकार है विजेंद्र नेहरा जी? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। साकेत जी, 3 इनको सम्मान के साथ इस आंदोलन को समेटने का अवसर मिला था। 3 अवसर इनको मिले थे। सरकार ने जब इनको 5 दिसंबर को प्रस्ताव बना के भेजा था साकेत जी कि हम आपकी सभी मांगों को मानते हैं, एमएसपी की लिखित गारंटी देते हैं, कोर्ट जाने का प्रोविजन देते हैं, सभी मांगे इनकी मान ली थी। दूसरा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी तब भी इनके पास अवसर था। उसके अलावा भारत सरकार ने 1.5 साल तक इन कानूनों को स्थगित करके किसान और सरकार के बीच में कमेटी बनाने की बात की थी। इन्होंने अपनी जिद पे हमेशा अड़े रहे, किसी बात को नहीं माना। और 26 जनवरी को किसने कहा था इनको ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए? ये जानबूझकर टकराव चाहते थे, इनकी पहले से प्लानिंग थी। और जहां तक ये कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, अरे पूरे देश के अंदर आप लोगों की चर्चा है। आज 26 जनवरी को आपने जैसा तांडव किया है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, बसों में तोड़फोड़ की है, पुलिस कर्मियों के साथ में, महिला पुलिस कर्मियों के साथ में भी मारपीट की है, चलिए, लाल किले पे तिरंगे का आपने अपमान वक्त किया की है। कमी है, इसके चर्चा को अलावा यहीं और पर क्या आप खत्म कर कर रहा हूँ। सकते आप सभी पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और माफी भी चाहता हूँ ज्यादा ज्यादा वक्त आप सबको दे नहीं पाया, क्योंकि सवाल बहुत सारे थे जो आम लोग भी जानना चाहते हैं। इसी के साथ हमारी पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।